Hello everyone, this is Devashish Pandey and welcome you all to DLC Devashish Law Classes। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन में तो मदद करता ही है, साथ में लीगल डोमेन में जितनी भी वैकेंसी होती है उनकी सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंचाता है। और आज एक ऐसी वैकेंसी की बात करने वाले हैं जो हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डेफिनेटली ये एक शॉर्ट टर्म जॉब है, ये एक परमानेंट जॉब नहीं है, 1 साल की जॉब है जो एक्सटेंडेबल है बाय 1 मोर ईयर अगर आपका काम सही रहता है या प्रिंसिपल जज जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं। 50,000 रुपए का मंथली ऑनरेरियम आपको इस जॉब में मिलता है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 8 हैं। तो 1-2 नहीं बल्कि टोटल 8 वैकेंसीज हैं। तो जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि उनको जुडिशरी की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, लिटिगेशन को भी जानना चाहते हैं या फिर अभी क्लूलेस हैं और 1 साल अपनी तैयारी करना चाहते हैं सेल्फ स्टडी से और सस्टेनेबिलिटी के लिए उन्हें एक जॉब की भी जरूरत है, तो दिस इज अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दैट इज कमिंग, जो कि दिल्ली की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके द्वारा अनाउंस की गई है फॉर द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। तो आइए फटाफट से इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। अगर आप दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहां पे आप जाइए और जो सर्कुलर नोटिस है, यहां नोटिफिकेशन लगा होगा, आप सर्कुलर नोटिस कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द फ्रेश एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ 8 लॉ रिसर्चर फॉर द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट ऑफ द साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साकेत। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो सिंपल बातें मैं आपको बता देता हूं। 9 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। इसको आप इन पर्सन जाके दे सकते हैं साकेत कोर्ट में। यहां पे सारा चीजें लिखा हुआ है। वर्किंग आवर्स में 10 बजे से 5 बजे के बीच में आप यहां पे रूम नंबर 402 में साकेत कोर्ट में भी जाके दे सकते हैं, पोस्ट से भी भेज सकते हैं, लेकिन इस डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन रिसीव होगी तो वो वैलिड नहीं होगी। अदर देन दैट सिंपल बातें यहां पे दी हुई है। एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कंप्यूटर की नॉलेज यहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है। आपको जजेस को हेल्प करना होगा इन देयर केसेस। वो जो जजमेंट्स लिखते हैं उसमें आपको उनकी हेल्प करनी होगी। दैट इज द ब्रॉड एजेंडा। आपको जजमेंट सर्च करने हो सकते हैं, नोट्स तैयार करने हो सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर द वर्क ऑफ अ लीगल रिसर्चर। तो आप ये सारी डिटेल्स को मेंशन करेंगे। अंडरटेकिंग कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहां पे क्या बताया, 55% आपके लॉ में आए होने चाहिए और यू शुड बी एलिजिबल टू बी द एडवोकेट ऑफ द बार काउंसिल। अगर आप बार काउंसिल से एनरोल्ड किसी भी कॉलेज से करते हैं तो आप एनरोल्ड ऑलरेडी, आप जो है आपके पास एनरोलमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 ईयर से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा यहां पे टर्म क्या कह रहे हैं, तो टर्म में सीधा कह रहे हैं शॉर्ट टर्म बेसिस है, 1 ईयर है, लेकिन एक्सटेंडेबल बाय अनदर टर्म ऑफ 1 ईयर अंडर द ऑर्डर्स ऑफ प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है। रिम्यूनरेशंस की बात करें तो द लॉ रिसर्चर्स शैल बी पेड फिक्स्ड मंथली ऑनरेरियम ऑफ 50,000 रुपीज और टाइम टू टाइम रिवाइज। कम नहीं होगा, ज्यादा ही होता है, बट 50,000 है। 12 दिन की छुट्टी मिलती है और बाकी सारी चीजें आप यहां पे देख सकते हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर कोई फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है जो सेल्फ स्टडी से अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहता है या अभी वो टाइम चाहता है देखने के लिए कि लिटिगेशन करनी है या जुडिशरी, तो कोर्ट का जो एक्सपीरियंस है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब हो जाती है। जो अपियरिंग है फाइनल ईयर में वो अप्लाई नहीं कर सकते। दे आर आस्किंग फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो फटाफट से इस वैकेंसी में अप्लाई करिए। 8 पोजीशंस है, कम नहीं है। अगर आपका ठीक ठाक क्रेडिबिलिटी और आपका सब चीज सही रहेगा तो डेफिनेटली आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मतलब क्रेडेंशियल्स आपके सही होंगे तो आपको डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अप्लाई करिए और ऐसी कोई भी अपडेट जो आती है उसको अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।